वाई डू वी नीड गॉड। आजकल एक बड़ा चलन चला हुआ है जो कि हमारे देश में काफ़ी परवान पर भी है, खासकर युवा पीढ़ी में, ये कहने का कि देखो हम भगवान या ईश्वर में नहीं मानते। ये जो एथिज्म का कल्चर है ये हर जगह आपको देखने मिल जाएगा। अब ऐसे लोगों का तर्क अक्सर ये होता है कि प्रमाण कहाँ है, भगवान के होने का कोई प्रमाण तो है नहीं, कोई प्रूफ तो है नहीं, तो इसलिए हम उसे नहीं मानते। अब ये तर्क सुनने में तर्क संगत तो लगता है, पर क्या ये सही है? क्या ये सवाल सही है कि भगवान है या नहीं? आज इसी का अन्वेषण कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में एक महान विचारक हुए फ्रीडरिख नीत्शे। उनका शायद सबसे मकबूल वक्तव्य है गॉड इज डेड। पर अक्सर इस वक्तव्य को बड़ा मिसरिप्रेजेंट मिसकोट किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो इस वक्तव्य को शायद समझते ही नहीं, जिन्होंने शायद ये पूरा वक्तव्य किस संदर्भ में कहा गया था ये भी आज तक नहीं समझा। नीत्शे ने अपनी किताब द गे साइंस में पहली बार इस वक्तव्य को कहा, पर इसका विस्तार उन्होंने अपनी किताब द स्पोक ज़ैराथुस्ट्रा में किया था। वो कहते हैं, हैव यू नॉट हर्ड ऑफ दैट मैडमैन हु लिट अ लैंटर्न इन द ब्राइट मॉर्निंग आवर्स, ran to the marketplace and cried incessantly, I seek God. As many of those who do not believe in God were standing around then, he provoked much laughter. Why, did he get lost? Said one. Did he lose his way like a child? Said another. Or is he hiding? Is he afraid of us? Is he gone on a voyage or emigrated? Thus they yelled and laughed. The madman jumped into their midst and pierced them with his glances. Whither is God? He cried. I shall tell you. We have killed him, you and I. All of us are his murderers. But how have we done this? How are we able to drink up the sea? Who gave us the sponge to wipe away the entire horizon? What did we do when we unchained this earth from its sun? Whither is it moving now? Whither are we moving now? Are we from all suns? Are we not plunging continuously? Backwards, sidewards, forwards, in all directions. Is there any up or down left? Are we not straying as though through infinite nothing? Did we not feel the breath of the empty space? Has it not become colder? Is not night and more night coming on all the while? Must not lanterns be lit in the morning? Do we not hear yet of the noise of the grave diggers who are burying God? Do we not smell anything yet of God's decomposition? Gods too decompose. God is dead, God remains dead, and we have killed him. How shall we, the murderers of all murderers, comfort ourselves? What was holiest and most powerful of all the world has yet owned, has bled to death under our knives. Who will wipe this blood off us? What water is here for us to clean ourselves? What festivals of atonement, what sacred game shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we not become God simply to seem worthy of it? अब आम तौर पर नीत्शे को जैसे देखा जाता है वो है जूडियो क्रिश्चियनिटी के आलोचक, क्रिटिक के रूप में। पर इस पूरे बात को पढ़कर इसके संदर्भ के बारे में ये तो पता लगाया ही जा सकता है कि उन्होंने ये बात बहुत हर्ष और उल्लासित होके ट्रायम्फेंटली नहीं बोली थी, बल्कि दुख और खेद के साथ बोली थी। क्रिश्चियन ट्रेडिशनलिज्म के खिलाफ होने के बावजूद भी उन्होंने बात को बड़ी दुख और विश्व के लिए एक डरावनी चेतावनी की तरह कहा था। ऐसा क्यों है? इसको समझने के लिए हमें नीत्शे के जीवन को थोड़ा जानना पड़ेगा। वो खुद एक पादरी के बेटे थे, बचपन से ही वो क्रिश्चियनिटी के संपर्क में रहे, पर जब उन्होंने देखा कि दुनिया में कितने बुरे लोग हैं जो खुश दिखाई पड़ते हैं, पर उनके पिता जो सीधे साधे पादरी थे वो कम उम्र में ही बीमारी के कारण चल बसे, फिर उनके भाई की भी कम उम्र में ही देहांत हो गया, तो उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ और यहीं से उनका जो क्रिश्चियन ट्रेडिशनलिज्म के खिलाफ आक्रोश था उसकी शुरुआत हुई। पर इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें ही साफ पता था कि अगर धर्म का खात्मा हुआ, अगर जो रिलीजन ने हमको मोरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है
एक वैल्यू सिस्टम दिया हुआ है, अगर वो नहीं रहा तो निश्चित है कि एक त्रासदी आएगी। अब उन्हें ऐसा क्यों लगता था, इसको समझ लेते हैं। हम आमतौर पर जो कुछ भी करते हैं उसमें एक वैल्यू सिस्टम इम्प्लिसिट होता है। कुछ है जो बेहतर है, कुछ है जो खराब है, तो हम वो चुनते हैं जो हमारे लिए सही होता है ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना पाएं। और ये वैल्यू सिस्टम आम इंसान के जीवन में उसके रिलीजन से, उसके धर्म से ही आता है। कुछ भी करने के पीछे धारणा यही होती है कि हम में कुछ कमी है, कुछ है जो पूरा नहीं है और हम उसे पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप चाहे कुछ भी चुनें, पिज्ज़ा से लेकर घर और गाड़ी तक, नई जगहों से लेकर नए अनुभवों से लेकर नए जीवन साथी तक, हमारा कुछ ढूंढना, हमारा किसी भी चीज़ की तरफ आकर्षित होना, कुछ तलाशना अपने आप में ही इस बात का सूचक है कि हमारे भीतर एक तलाश है, एक उम्मीद है पूरा हो जाने की। क्योंकि हम हर एक चीज़ की ओर तो आकर्षित नहीं होते ना, हर चीज़ को तो हम गौर से नहीं देखते, हर चीज़ से तो नज़दीकी नहीं बनाना चाहते। तो ये पूरापन पाने की इच्छा ही इस बात का सूचक है कि हमारी इच्छा में एक गहरी इच्छा छुपी हुई है, मुक्ति की इच्छा। इसे ही फिर स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है मुमुक्षा, मुक्ति की तीव्र इच्छा। इसी बात को आचार्य प्रशांत कहते हैं, यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बट लिबरेशन, ऑल थॉट्स आर थॉट्स ऑफ लिबरेशन इन डिस्गाइज, इट इज द लिमिटेशन एंड कॉन्स्ट्रेंट इन लैंग्वेज that only sometimes do you call liberation as liberation. At other times, you name the desire for liberation as a pizza, or money, or clothes, or relationships, or a book, or something else. We keep denying to ourselves that there is just one thing that we want. We think that we want multiple various things. No. We want just one thing. The various things that we go to are nothing but mediums to go to that one single final thing. If this much can be remembered, then all the mediums will become useful. और इसी लिबरेशन का नाम है भगवान, ईश्वर, परमात्मा। दुनिया के धर्मों के ट्रेडिशनल कल्चर्स में बिल्कुल बहुत कुछ ऐसा है जिसे इंटेलेक्चुअल ग्राउंड्स पर नकारा जा सकता है, अज्यूमिंग कि उनका जो अर्थ किया जा रहा है वो सही है। पर तब भी एक बात है जिसे कोई नहीं नकार सकता, वो ये है कि हम अधूरे हैं और हमें पूर्णता की तलाश है। एक बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो अधूरा ही पैदा होता है, हजारों सालों की बायोलॉजिकल कंडीशनिंग लेकर पैदा होता है, मांगता हुआ पैदा होता है, इच्छाओं के साथ पैदा होता है, और उसके बाद सालों के सामाजिक संस्कार उसकी इन मांगों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए फिर डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन को कहना पड़ता है, सफरिंग लाइज इन द एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो फिर ज़रूरी है कि हर इंसान इस बात की जिम्मेदारी उठाए कि वो उसकी तलाश करे जिससे वो पूर्णता को प्राप्त हो सके। एक ऐसी खुशी की तलाश की जिम्मेदारी जो समय के साथ खत्म ना हो जाती हो, कुछ ऐसी चीज़ ढूंढने की जिम्मेदारी जो अधूरापन को पूरा कर दे। हम बंधन में पैदा होते हैं, पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम बंधनों में ही पूरा जीवन बिताया है। और इन्हीं बंधनों के खात्मे की संभावना का नाम भगवान है। और अगर इस भगवान को मार दिया गया तो फिर जिंदगी में जो कुछ रह जाएगा वो होगी हमारी बेचैनी, हमारी सफरिंग, हमारी अधूरी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारा अधूरापन। तो इसीलिए समझना मुश्किल नहीं कि क्यों नीचे को लगता था कि गॉड इज डेड एक त्रासदी लेकर आएगा, एक तबाही लेकर आएगा। क्योंकि अगर आपके पास अब संभावना ही नहीं बची कुछ बेहतर हो जाने की, अपनी कमजोरियों को, अपनी बेचैनियों से आगे निकल जाने की, तो फिर कोई भी कुछ भी क्यों करेगा? कुछ भी करने का मतलब ही कहाँ रह गया? क्योंकि हमारी सफरिंग ही फाइनल हो गई। और जब कुछ भी करने का कोई कारण नहीं, तो फिर किए काम की जिम्मेदारी उठाने की भी जरूरत नहीं। तो फिर कुछ भी करने की आज़ादी भी मिल जाएगी। क्योंकि क्या फर्क पड़ता है आपके करने से? जिंदगी का कोई कारण, कोई पर्पस तो है नहीं, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं। तो यहां से शुरू होता है नाइलिज्म का। और क्योंकि अर्थहीन जीवन बहुत कष्टदायी होता है, तो उस कष्ट से बचने के लिए हम अपने आप को क्षणिक सुखों में डुबा लेते हैं। एक पूरी कतार एकत्रित करके रखते हैं क्षणिक सुखों की,
हमको फन, पार्टी, ड्रग्स, साइकेडेलिक्स, यूजलेस कंपनी में रेफ्यूज ढूंढना पड़ता है, क्योंकि कोई और विकल्प ही नहीं बचा ना हमारे पास। बेहतर होने की संभावना को तो हमने मार ही दिया, और अर्थहीन जीवन का जो कष्ट है वो हमसे झेला नहीं जाएगा। तो फिर दो ही चारे बचते हैं हमारे पास। या तो हम एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन से बचने के लिए अपने आप को, जिसे डॉक्टर पीटरसन कहते हैं लो ग्रेड इम्पल्सिव प्लेजर, या आम साइकोलॉजी में इसे हीडनिज्म कहा जाता है, उसमें डुबा लें। और यहीं से ये जो पूरा कंज्यूमरिज्म का कल्चर है, उपभोक्तावाद का कल्चर, इसकी शुरुआत हुई है। या फिर अपनी ज़िंदगी में अर्थ भरने के लिए हम एक कलेक्टिविस्ट आइडियोलॉजी का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर हम किसी एक आइडियोलॉजी से अपने एग्जिस्टेंस का कारण जोड़ लेते हैं। तो फिर हम व्यर्थ की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, और फिर इसी का फ़ायदा उठाकर क्रूर आक्रांता आपसे वो करवाते हैं जो शायद एक स्वस्थ मन कभी नहीं करता। तो एक वैल्यू सिस्टम, एक बेहतरी की संभावना को अगर हमने हटा दिया, तो वहाँ से दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो नाइलिज्म का रास्ता या फिर टोटलिटेरियनिज्म का रास्ता, या तो एक्सट्रीम केओस या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर। और दोनों ही जानलेवा हैं, खतरनाक हैं, विध्वंसक हैं, हमारी कल्पनाओं की सीमा से कई ज़्यादा। महान रशियन लेखक थे फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की। उनकी हर किताब का मुख्य थीम यही हुआ करता था कि अगर भगवान नहीं है, इफ देयर इज नो गॉड, तो फिर कैसे कैसे कैटेस्ट्रफीज होंगी, कभी व्यक्तिगत स्तर पर, कभी राजनीतिक स्तर पर, कभी पारिवारिक स्तर पर। तो इसीलिए ये सवाल कि भगवान है या नहीं, ये सवाल ही बेबुनियाद है, क्योंकि वो है या नहीं इसका बौद्धिक स्तर पर कोई प्रमाण देना सच में बहुत मुश्किल है। इसीलिए उपनिषद फिर सत्य को अप्रमेय कहते हैं, जिसका प्रमाण ना दिया जा सके। पर एक बात है जो अटल सत्य है, वो ये है कि हमें उसकी ज़रूरत है। हमारी बेचैनी, हमारी सफरिंग, हमारा अधूरापन, हमारी मांगे, हमारा होना ही इस बात का सूचक है कि वो है। वो नहीं है तो उसे होना होगा, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है हमारे पास। और इसीलिए फिर कबीर साहब को कहना पड़ता है, फिर भुवंगम तम वसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बौरा होए। राम के बिना हम जी नहीं पाएंगे, और अगर जिए तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं तो हमारे जीवन का कोई औचित्य नहीं। उसका होना ही हमारे जीवन का अर्थ है और लक्ष्य भी। उम्मीद है आपको बात अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या विचार है इस बारे में। मुझे आपकी बातें सुनने का इंतज़ार रहेगा। खुदा हाफिज़।